अयोध्या राम मंदिर में हुआ एक और बड़ा चमत्कार। गर्भगृह में श्री राम लला के पास पहुंचा अनोखा पक्षी, जिसे देखकर लोग हो गए हैरान। अयोध्या में जब से 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तभी से दिनों दिन अयोध्या में राम मंदिर से ऐसे बहुत से चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। दिन प्रतिदिन अयोध्या में बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद जहां देश भर के राम भक्त अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम लला का दर्शन कर रहे हैं, वहीं पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और अपने राम लला को जो 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं, उनकी पूजा आराधना और अपने भाव से उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि वो रामलला जो प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या में जन्म हुआ था उनका, वो आज हमारे देश में हमारे बीच में श्री राम लला विराजमान हुए हैं। भगवान को बार बार वो धन्यवाद दे रहे हैं कि कलयुग के समय भी द्वापर युग का सतयुग का हमें आभास हुआ। जगह जगह दीप जलाए गए और भगवान राम लला का भव्य स्वागत किया गया। राम लला का दर्शन पूजन कर अपने आप को धन मान रहे हैं लोग, तो वहीं इंसान के साथ साथ जानवर भी प्रभु राम के दर्शन पूजा को ललायित हो रहे हैं। वह भी सोच रहे हैं कि मैं भी प्रभु श्री राम लला के दर्शन करूं। बीते दिनों में प्रभु राम विराजमान होने के बाद एक बंदर ने प्रभु राम का दर्शन पूजन किया था और उसके बाद संत समाज ने उसे हनुमान जी का स्वरूप बताया। और बताया क्यों न भी जाए, क्योंकि हनुमान जी का एक रूप वानर रूप है। इस कारण से बंदर को हनुमान जी का रूप बताएगा और हनुमान जी प्रभु श्री राम लला के बहुत बड़े भक्त हैं और वह उनके साक्षी हैं कि जब उनके साथ जो भी कार्य हुए हैं, जैसे रावण का वध करना तब भी वो उसके साथ रहे, लक्ष्मण जी को बाण लगा तब भी वो उनके साथ रहें और ऐसे अनेकों कार्य श्री राम जी ने किए, तब उनके साथ रहें। जब लंका का विनाश करके लंका को जीत कर भगवान श्री राम अपने घर अयोध्या पुनः वापस आए थे, तो उनके साथ उनके प्रिय हनुमान और हमारे भी प्रिय हनुमान जी उनके साथ अयोध्या आ गए थे। तो इसी कारण जो संत समाज ने हनुमान जी का रूप बंदर को बताया है, वहीं अब प्रभु राम के मंदिर में जहां बालक विराजमान है, उस गर्भगृह में एक अनोखा पक्षी परिक्रमा करते हुए नजर आया है। पक्षी कभी बालक के सिर पर बैठकर चरण वंदना करता है नजर आता है, तो कभी अपने पंख को फैलाकर गर्भगृह की परिक्रमा कर रहा है, जिस सोशल मीडिया में यह बहुत वायरल हो रहा है। गर्भगृह में रामलला के गर्भगृह में परिक्रमा करता नजर आ रहा है। परिक्रमा करते करते वह प्रभु राम के मस्तिष्क पर बैठकर फिर परिक्रमा कर रहा है। बता दें कि जिस तरह से प्रभु राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है और लोग देश के कोने कोने से आकर दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं इंसान से लेकर बंदर पक्षी प्रभु श्री राम लला के दर्शन पूजन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। भव महल में विराजमान बालक रघुनंदन बहुत ही
अद्भुत नज़ारा है। 22 जनवरी को भव मंदिर में भगवान राम के विग्रह की परिक्रमा प्रतिष्ठा की गई। जब से प्रभु राम अपने भव महल में विराजमान हुए, तब से दिन प्रतिदिन 2 से 3 लाख लोग राम भक्त दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं। हर राम भक्त के मन में यही इच्छा होती है कि वह अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में बालक राम का दर्शन पूजन कर सके, अपने जीवन को धन्य बना सके। यही वजह है कि इंसान के साथ साथ पशु पक्षी भी प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और भगवान रामलला की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और जब से रामलला अपनी नगरी अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तब से लेके आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं, जबकि लाखों लोग आ चुके हैं। ऐसा भी माना जाता है राम मंदिर के नाम कैदी का गिलहरी जैसा योगदान आपका दिल जीत लेगा। क्या आप जानते हैं कि फतेहपुर जेल में एक कैदी रहता था। जियाउद हसन नामक कैदी ने झाड़ू लगाने के बदले मिले जितनी भी उसको मेहनत के पैसे मिलते थे, उसने अयोध्या में हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पैसे दिए और अयोध्या के भव मंदिर के लिए लोग अपनी आस्था के अनुसार भेंट चढ़ा रहे हैं। ऐसे में रामलला एक मुस्लिम कैदी ने जेल में झाड़ू लगाकर कमाए हुए अपने 1.5 महीने के मेहनताने को प्रभु श्री रामलला के ऊपर समर्पित कर दिया और धर्म नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं और विशेष उपहार दान कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रभु श्री रामलला के फतेहपुर जेल के एक मुस्लिम कैदी ने बंदी जियाउल हसन ने झाड़ू लगाने के बदले उसे जितनी भी राशि प्राप्त होती थी, जितने भी पैसे मिलते थे, उसने प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि जियाउद हसन सिराज हसन फतेहपुर की राम जानकीपुरम का रहने वाला है। बंदी के निवेदन पर जेल अधिरक्षक ने 1075 रुपये का चेक बनाकर कारावासपुरम भिजवाया। यह चेक प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को जारी किया गया था। बंदी का चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के खाते में जमा कर दिया गया और उन्होंने कहा, मुस्लिम बंधु का धनराशि समर्पण सामाजिक समन्वय का उदाहरण है। धर्म से मुस्लिम हो सकते हैं, परंतु पूर्वज तो राम ही हैं, जिससे सभी को समझना चाहिए। राम ही इस देश के मेरुदंड हैं। इनके स्मरण मात्र से स्वयं और समाज का कल्याण सुनिश्चित होगा। और कैदी ने भी इसे अपनी धनराशि भगवान राम के चरणों में अर्पित कर दी और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में अपना कुछ योगदान दिया। और ये जो पक्षी भगवान श्री राम की परिक्रमा कर रहा है, ये इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दी है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।